वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम जो है उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था। और बेसिकली जिस चीज़ से हम डील कर रहे थे वो स्पिन चेन्स हैं, एसेंशली मैग्नेटिक इंसुलेटर्स हैं। और उनका भी जो वन डायमेंशनल फॉर्म है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। और उसके लिए जो हमने पहला स्टेप लिया था वो हम दो स्पिन्स के सिस्टम को कंसिडर कर रहे थे। दो स्पिन्स हैं और वो हमने स्पिन हाफ ले ली थी। तो आप समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक एटम जो है उसकी टोटल स्पिन जो है स्पिन हाफ है, और वो दोनों स्पिन जो हैं आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि ये स्पिन जो हैं ये आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, और उस इंटरेक्शन जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सो इट्स एन इंटरेक्टिंग सिस्टम। और इसमें फिर हमने ये देखा था कि दो स्पिन्स अगर हों, स्पिन हाफ की सिंगल स्पिन हाफ हो, तो वो तो हम जानते हैं कि उसकी इसेंशियल जो बेसिस स्टेट्स हैं वो हम आम तौर पे एस जी की आइगन बेसिस ले लेते हैं। यानी कि हम जो है सिंगल स्पिन के लिए हम एस जी की आइगन बेसिस ले लेते हैं जो कि प्लस और माइनस स्टेट है, corresponding to plus h bar by 2 value of the component of spin SC and minus h bar by 2 value of component spin SC। तो प्लस में प्लस h bar by 2 है, माइनस में माइनस h bar by 2। तो इसका मतलब है कि सिंगल स्पिन हाफ के लिए जो हिल्बर्ट स्पेस है वो टू डायमेंशनल है, इसमें सिर्फ टू स्टेट्स हैं। लेकिन जिस वक्त हम दो स्पिन हाफ्स ले लेते हैं तो फिर जो है आपके पास हिल्बर्ट स्पेस बढ़ के फोर डायमेंशनल हो जाती है, और आपके पास ये स्टेट्स बेसिस के तौर पे एक्ट कर सकती हैं जिनमें ये प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस है। और मैंने बताया था कि इसको जो है हम डायरेक्ट प्रोडक्ट या टेंसर प्रोडक्ट की टर्म्स में एक्चुअली लिखते हैं, और मगर इसको शॉर्ट हैंड नोटेशन में इस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया जाता है। अब इस बेसिस में अगर हैमिल्टोनियन जो ऊपर दो स्पिन्स का हैमिल्टोनियन, दो इंटरेक्टिंग स्पिन हाफ्स का हैमिल्टोनियन है, उसको अगर एक्सप्रेस किया जाए तो मैट्रिक्स फॉर्म में, तो वो 4x4 मैट्रिक्स बन जाता है। और इस जो बेसिक हैमिल्टोनियन है जो इधर गिवन है, इस हैमिल्टोनियन को आप ज़्यादा कन्वीनियंट है कि आप एस जी ऑपरेटर्स और स्पिन रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लें। तो एसेंशियल फॉर्म जो आपकी ये जो इधर आपको नज़र आ रहा है ना, ये एसेंशियल फॉर्म ये बन जाती है, ये जो इधर दी हुई है। और ये तो है एक्चुअली ये सारा का सारा जो हमने अभी पहले डिस्कस किया पिछले लेक्चर में, दो स्पिन हाफ्स के लिए जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, और उसको हमने जो है एक पहले स्टेप में स्टडी किया। लेकिन इसी पूरे फॉर्मलिज्म को और जो अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ से हासिल होती है, ये हम एक स्पिन चेन को भी कंसिडर कर सकते हैं। समझ लें कि स्पिन हाफ्स हैं और एन स्पिन हाफ्स हैं। एन का मतलब इधर कैपिटल एन, और वो कोई भी बड़ा लार्ज नंबर हो सकता है। और वो सारे के सारे जो स्पिन्स हैं वो वन डायमेंशनल चेन बना रहे हैं, और हर स्पिन जो है अपनी नेबरिंग स्पिन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए जो हमारा बेसिक मॉडल है वो हाइजेनबर्ग ने सबसे पहले दिया, और उसको आमतौर पे हाइजेनबर्ग मॉडल कहा जाता है। एंड इट्स अ मॉडल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल। और हम जो इस वक्त देख रहे हैं, जो इस मॉडल को जो हम स्टडी कर रहे हैं, वो बेसिकली इट्स अ हाइजेनबर्ग मॉडल फॉर अ क्वांटम फेरोमैग्नेट। ठीक है, तो जो हम जो सिस्टम स्टडी कर रहे हैं, ये चेन ऑफ स्पिन्स हाफ, ये एक इसकी ग्राउंड स्टेट जो है वो फेरोमैग्नेटिक स्टेट है। फेरोमैग्नेटिक स्टेट का मतलब ये है कि तमाम स्पिन जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है, और वो जो कन्फिग्रेशन है स्पिन्स की वो मिनिमम एनर्जी कन्फिग्रेशन है। अच्छा, जो मॉडल है, जो टॉय मॉडल बनाया गया है इस किस्म के सिस्टम को की बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, जो कि फेरोमैग्नेटिक सिस्टम है,
और उसके लिए जो बेसिक हैमिल्टोनियन है वो हम लिखते हैं और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिक हमारा हैमिल्टोनियन जो है, जो हाइजेनबर्ग हैमिल्टोनियन भी कहलाता है, वो ये है। इसमें जो SM और SN जो हैं ये स्पिन ऑपरेटर्स हैं, और M और N जो है ये M और ये N जो है ये लेटिस साइट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब हम ऐसे इमेजिन करें कि जैसे कि हमारे पास ये वन डायमेंशनल चेन है, तो इसमें कोई दो साइट्स हैं, कोई साइट M है को और किसी साइट को हम N कह देते हैं, लेकिन इंटरेक्शन सिर्फ नेबरिंग की होगी। अगर M और N जो है नेबरिंग स्पिन्स हैं तो वो उनके दरमियान इंटरेक्शन होगी, अगर नेबरिंग स्पिन्स नहीं हैं तो उनके दरमियान इंटरेक्शन नहीं होगी। इसका मतलब है यहाँ पे शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन है। और ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रही है समेशन के नीचे, वो इसी नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन को ज़ाहिर कर रही हैं। तो ये इसका माइनस साइन है, ये इस जो यहाँ पे आ रहा है वो बेसिकली फेवर कर रहा है कि स्पिन्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हों, यानी देयर आर लाइन अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन। दूसरे लफ्ज़ों में ये मॉडल जो है ये फेरोमैग्नेटिक ग्राउंड स्टेट के लिए है, या जो मैग्नेटिक स्टेट है वो फेरोमैग्नेटिक ग्राउंड स्टेट है। क्योंकि जिस तरह पहले भी एक दफ़ा मैंने आइजिंग मॉडल के हवाले से भी आपको बताया था कि अगर यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ से दोनों स्पिन्स की सेम डायरेक्शन होगी, तो यहाँ से प्लस साइन आएगा तो मिनिमम एनर्जी माइनस आ जाती है। ये जो है वो एक्सचेंज इंटरेक्शन कहलाता है, या एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सचेंज इंटरेक्शन भी आप कह सकते हैं इसे, एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सचेंज इंटरेक्शन। ये जो इंटरेक्शन बिटवीन स्पिन्स है, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन, वो एक्सचेंज इंटरेक्शन कहलाती है। वैसे तो दो मैग्नेटिक मोमेंट्स हों उनके दरमियान डाइपोलर, दो मैग्नेटिक डाइपोल इंटरेक्शन भी होती है जिसे डाइपोलर इंटरेक्शन कहते हैं, लेकिन उसका जो एनर्जी स्केल है वो काफ़ी स्मॉल है, और यानी कि ऑफ द ऑर्डर अगर आप थर्मल एनर्जी से कंपेयर करें तो इट्स एन ऑर्डर ऑफ अ फ्यू केल्विन्स। जबकि ये मैग्नेटिक जो ग्राउंड स्टेट्स है, मैग्नेटिक इंसुलेटर्स हैं, इनका मैग्नेटिक ऑर्डर जो है वो हंड्रेड्स ऑफ केल्विन्स पे भी एग्जिस्ट करता है, इवन एट रूम टेम्परेचर एंड हायर टेम्परेचर्स पे भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये डाइपोलर इंटरेक्शन इज़ नॉट द मोस्ट सिग्निफिकेंट अनलेस यू गो डाउन टू वेरी वेरी लो टेम्परेचर्स। तो ये जो इंटरेक्शन है ये एक्सचेंज इंटरेक्शन है, और एक्सचेंज इंटरेक्शन का ओरिजिन जो है वो एक आध डिस्कशन सेशन में भी हमने इस चीज़ को टेकअप किया था स्टूडेंट के क्वेश्चन के आंसर में। उसका जो है बेसिक रीज़न जो है वो कूलॉम इंटरेक्शन, पॉलीज कुरियन प्रिंसिपल, इन सब का जो है ना का रोल है। क्योंकि अगर कूलॉम इंटरेक्शन के प्रेजेंस में आपके पास जो स्पिन्स जो हैं वो अगर अलाइंड होंगी तो फिर आपके पास जो है वो पॉलीज कुरियन प्रिंसिपल फोर्स करेगा कि स्पिन्स ऑन द एवरेज आर फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर, और वो जो कूलॉम इंटरेक्शन की कंट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगी, तो मिनिमम एनर्जी की तरफ हम आ जाएंगे। इसको इस तरह भी समझा जा सकता है, और इस तरह भी समझा जा सकता है कि उस केस के अंदर जब स्पिन्स अलाइंड होंगी तो स्पेशल वेव फंक्शन जो है वो एंटी सिमेट्रिक होगा। ये जो है सिमेट्रिक वेव फंक्शन है वो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, स्पिन्स जो वाला जो है सिमेट्रिक वेव फंक्शन है, और जो स्पेशल वेव फंक्शन है उसको एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, ताकि टोटल जो टू फर्मियन वेव फंक्शन है वो या टोटल वेव फंक्शन ऑफ द सिस्टम जो है वो एंटी सिमेट्रिक हो, फर्मियंस के लिए रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो। तो उसका मतलब है कि उस वेव फंक्शन में कोई नोड होगा और वो मिनिमम एनर्जी आपको दे देगा। यानी probability of finding the two particles close to each other is very small, and so आपके पास मिनिमम एनर्जी आ जाती है, कूलॉम रिपल्शन जो है उसकी कंट्रीब्यूशन कम हो जाती है। अच्छा, और उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इधर के ये जो एस ऑपरेटर है, बेहतर है कि इस पर मैं वेक्टर भी लगा दूँ यहाँ पे। तो वेक्टर जो है एस, और ये किसी साइट पर जो है इसके कंपोनेंट्स है SN(x), SN(y), SN(z), ठीक है। और ये स्पिन ऑपरेटर है एसोसिएटेड विद साइट N।
अब नियरेस्ट नेबर जो हमने रखा हुआ है इस पर ये जो टॉय मॉडल हाइजेनबर्ग का है, ये एक अच्छा मॉडल है इस सेंस में कि आम तौर पर ये जो इन मैग्नेटिक इंसुलेटर्स पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो इन एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट, वो डी और एफ शेल्स में होते हैं। और वो जो है डी और एफ शेल्स जो हैं काफ़ी लोकलाइज शेल्स हैं एस अगेंस्ट एस एंड पीज। तो इसलिए जो है वो उनका ओवरलैप जो है वो कम होता है, और इसलिए नेबरिंग तक रख लेना भी एक सही अप्रॉक्सीमेशन कंसिडर की जा सकती है। तो देयर दीज ऑर्बिटल्स आर लोकलाइज्ड एंड देयर ओवरलैप इज स्मॉल, सो इवन फॉर नेबरिंग एटम्स। तो इसलिए नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर को हमें कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो ये हमारे पास बेसिक हैमिल्टोनियन आ गया। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ और ये है कि ये इसमें जे जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसी वजह से फिर वो माइनस साइन जो है वो मिनिमम एनर्जी दे देगा कि स्पिन जब अलाइंड हो। अच्छा, अब वैसे तो ये लग रहा है क्वाड्रेटिक कि जी दो ऑपरेटर्स आ रहे हैं स्पिन ऑपरेटर, मगर स्पिन ऑपरेटर आर नॉट योर यूजुअल ऑपरेटर्स एज यू नो। स्पिन अलजेब्रा को अगर आप जानते हैं तो ये दीज आर नॉट योर यूजुअल ऑपरेटर्स की जो कि नंबर्स दे देते हैं आपको कॉम्यूटेशन में, बल्कि ये एक और ऑपरेटर आ जाता है कॉम्यूटेटर लेने से। अब कॉम्यूटेशन रिलेशंस अगर हम याद करें स्पिन्स की, तो ये कॉम्यूटेशन रिलेशन मैं जो लिख रहा हूँ स्पिन्स के लिए वो आई डेल्टा एम एन टोटली एंटीसिमेट्रिक जो है ये टेंसर है लेवी-चिविटा, और ये एस एन के। इसमें जो है ये ऊपर जो इंडिसेस आ रहे हैं आई जे, वो जो है वो एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स वाई, और आई जे के जो हैं वो एक्स वाई और जी कंपोनेंट्स हैं स्पिन के। और नीचे वाले जो सबस्क्रिप्ट्स हैं, सुपरस्क्रिप्ट्स जो है ना आई जे के, वो एक्स वाई जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो सबस्क्रिप्ट्स हैं एम और एन वो साइट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो दोनों चीज़ों का हमें ख्याल करना है। इसको कई दफ़ा SU2 कम्यूटेटर अलजेब्रा भी कहा जाता है। because these spin operators are generators of SU2. Anyway, it's not that important for you. ठीक है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिंस जे इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। अब आप इधर देख, एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि जो है ये जो टेंसर है ये 1, -1 और 0 वैल्यू ले सकता है। तो अगर एक्स वाई जी है मिसाल के तौर पर साइक्लिक ऑर्डर में तो 1 दे देगा, अगर साइक्लिक नहीं है तो -1 दे देगा, अगर दो इंडिसेस सेम हो जाए तो ये 0 दे देता है। तो ये अगर आप याद करें तो ये बेसिकली वही हम लिख रहे हैं। एच बार को हमने 1 लिया हुआ है, एच बार को हमने 1 लिया हुआ है, वरना ये वही जो हमारा सिंगल स्पिन के लिए जो हमने स्पिन हाफ के लिए किया हुआ है उसका ये वर्जन बन जाता है। एस वाई इज़ इक्वल टू आई, एच बार आता है साथ, लेकिन एच बार को 1 लिया हुआ है तो एस जी बन जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप वही बन रहा है, बस सिर्फ ये है कि इधर एक मज़ीद जो कॉम्प्लिकेशन आ गई है वो ये है कि हमने साइट का इंडेक्स भी डालना है, तो नीचे सब्सक्रिप्ट्स भी डालने हैं, यानी इधर एम और एन भी डालने हैं, एम एन, और उसकी वजह से फिर हमें ये डेल्टा एम एन वगैरह आ रहे हैं। डेल्टा एम एन ये भी चीज़ शो कर रहा है कि ये जो आपके पास स्पिन ऑपरेटर्स हैं वो 2 डिफरेंट साइट्स पे कम्यूट करते हैं। ठीक है ना, जो कॉर्नर का डेल्टा आ रहा है ना वो ये बताता है कि अगर स्पिन जो है डिफरेंट साइट्स पर हैं, एन और एम जो है वो सेम साइट नहीं है, 2 डिफरेंट साइट्स हैं, तो ये स्पिन ऑपरेटर्स कम्यूट करते हैं। तो ये काफ़ी हद तक डिफरेंट साइट पे अगर देखें तो उस तरह तो ये बोसॉन की तरह बिहेव करते हैं, बोसॉनिक ऑपरेटर्स की तरह, लेकिन सेम साइट्स पे ये कम्यूट नहीं करते, तो वो बोसॉनिक नहीं है ना वो फर्मियोनिक है, ये बल्कि ये स्पिन ऑपरेटर दोनों का एक तरह से आप समझ लें कि ना ये टोटली बोसॉनिक है ना टोटली फर्मियोनिक है, बल्कि ये स्पिन ऑपरेटर्स ही। अच्छा जी, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें ये थोड़ा बहुत आपको बता दिया कि अलजेब्रा इसका क्या है। फ़र्क ये आ गया है कि आपके पास इंडिसेस आ गए हैं जो कि
सबस्क्रिप्ट्स आ गए जो कि डिफरेंट साइट्स के इंडेक्स को ज़ाहिर करते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सिंस जे इज ग्रेटर देन 0 द हैमिल्टोनियन फेवर्स द स्पिन्स टू बी अलाइंड एट नेबरिंग साइड, स्पिन्स टू बी, जिस तरह मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले कि वो फेवर करेगा कि स्पिन्स जो हैं वो अलाइंड हो डिफरेंट साइड्स पे, क्योंकि मिनिमम एनर्जी कन्फिगरेशन वही बनती है। जे पॉजिटिव है, माइनस साइन साथ लगा हुआ है, तो ये अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो प्लस साइन स्पिन्स की तरफ से आएगा। स्पिन्स टू बी अलाइंड एट नेबरिंग साइड्स, ठीक है ना, क्योंकि इंटरेक्शन सिर्फ और सिर्फ ये हम कंट्रीब्यूशन नेबरिंग साइड्स का ले रहे हैं और फिर वी आर समिंग ओवर ऑल ऑफ दीज स्पिन्स। अच्छा, अब हमें जो है हमारे सामने क्या बुनियादी सवाल है इस किस्म के सिस्टम के लिए, वो ये है कि इस सिस्टम की ग्राउंड स्टेट क्या है। क्वेश्चन हमारे सामने ये है, व्हाट इज़ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम जो है हमारा ये है जो कि स्टॉय मॉडल, हाइजेनबर्ग मॉडल से डिफाइन हो रहा है। व्हाट इज़ द ग्राउंड स्टेट, ओह सॉरी, व्हाट इज़ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द सिस्टम। क्वेश्चन 1 जो है ना ये है। यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं, वो काफ़ी हद तक हम उस आंसर के करीब पहुंच गए, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये ग्राउंड स्टेट जो है वो फेरोमैग्नेटिक ग्राउंड स्टेट है। दूसरा क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द लो एनर्जी एक्सीटेशंस इन द सिस्टम, लो एनर्जी एक्सीटेशंस या एक्साइटेशंस ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। तो बुनियादी सवाल हमारे सामने इस किस्म के सिस्टम को जो हम स्टडी कर रहे होते हैं तो बुनियादी हमारे सामने दो सवाल होते हैं। एक ये कि ये ग्राउंड स्टेट क्या है, और अगर ग्राउंड स्टेट को परटर्ब किया जाए तो फिर जो है ये एक्साइटेशंस क्या होंगी इस सिस्टम की, वो किस तरह बिहेव करती हैं, उनकी डिस्पर्जन मिसाल के तौर पे क्या है, और वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं और सो फोर्थ, बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में हम पूछ सकते हैं। तो पहला सवाल ग्राउंड स्टेट के हवाले से, और फिर एक्साइटेशंस अबव द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अच्छा, ग्राउंड स्टेट जो है, अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें, ग्राउंड स्टेट तो एक ग्राउंड स्टेट नहीं है, इट्स अ हाईली डिजेनरेट सिस्टम, और वो साफ जाहिर भी है। ओ ये तो मुझे याद नहीं रहा कि अगला सफ़ा भी आ रहा है, चलो कोई नहीं, इसको आगे पीछे कर लेंगे बाद में। अच्छा, ग्राउंड स्टेट जो है वो एक नहीं है, अ ग्राउंड स्टेट हम ये कह सकते हैं। एक ग्राउंड स्टेट के एग्जांपल के तौर पे हम लिख सकते हैं अ ग्राउंड स्टेट ऑफ द सिस्टम, हम ये कह सकते हैं एक ग्राउंड स्टेट ये है। अगर मैं इसको ग्राउंड स्टेट को ओमेगा से जाहिर करूँ तो ये मैं कह सकता हूँ इट्स अ ट्रांसफर प्रोडक्ट ऑफ SM states where SM, this is M represents the, जो नीचे सबस्क्रिप्ट है ना वो यहाँ थ्रू आउट रिप्रेजेंट करेगा लेटर साइड को। तो यू आर बेसिकली टेकिंग अ प्रोडक्ट ऑफ द स्पिन orientation at all the letter sides. So these are actually the product of the states at each side. So it's a product state where SM जो है वो state with maximum a state with maximum spin Z component, ठीक है ना। मतलब उसका ये है कि अगर आप इस साइड पे mth साइड जो है उस पे का जो SZ ऑपरेटर है वो इस स्टेट पे आप ऑपरेट करें SM स्टेट पे, तो आपको वैल्यू जो मैक्सिमम S मिल जाएगा और ये SM, ठीक है ना। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है आपको। लेकिन आप एक चीज़ ज़हन में रखें, अच्छा नीचे जाना पड़ेगा इधर,
इसको तो हम मिटा देते हैं। ये स्टूडेंट्स के कुछ सवाल जवाब के हवाले से हमने ये लिखा था पिछले डिस्कशन सेशन में, तो इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, तो बेसिक पॉइंट जो है वो ये है कि अगर आप याद करें कि अगर जब हम सिंगल स्पिन लेते हैं फॉर कोई जनरल स्पिन हो और उसका हम जब एस वैल्यू है फॉर अ जनरल स्पिन, रिकॉल फॉर अ जनरल स्पिन एस, किसी सिस्टम की जनरल स्पिन एस है और समझ लेंगे सिंगल साइट अगर आप ले रहे हैं तो आइगन स्टेट से अगर हम जो जाहिर कर रहे हैं मसलन एस एम से विद आइगन स्टेट्स, एस से अगर हम आइगन स्टेट को जाहिर करें तो एस की वैल्यू जो हो सकती है, द वैल्यूज दैट एस कैन टेक आर, that s can take are minus s plus 1 and so on to plus s। ठीक है ना, ये तो आपको पता ही है। ये बेसिकली वैल्यू जो है वो एस जी की हैं, ये जो है दैट एस जी कैन टेक है, और ये आइगन स्टेट्स जो हम लिख रहे हैं ये बेसिकली एस जी की आइगन स्टेट्स हम कह रहे हैं। इसको इस तरह लिखना चाहिए था मुझे बेसिकली, मैंने नोटेशन में थोड़ा सा इशू आ जाएगा, विद आइगन एस ऑफ एस सी कह देता हूँ। तो एस सी की जो वैल्यूज आ सकती हैं वो ये है। तो एस सी की जो आइगन स्टेट्स है ना, एस सी की आपके पास जो आइगन स्टेट्स आ जाती हैं वो आ जाती हैं, आप ले लें प्लस एस से स्टार्ट होती हैं एंड दे गो ऑल द वे टू माइनस एस। ठीक है, इसीलिए तो स्पिन हाफ जो है उसका एस जो है वो हाफ है, तो उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो माइनस अ हाफ से प्लस अ हाफ, दो वैल्यूज़ आपके, यानी जो स्पिन हाफ प्रॉब्लम है, स्पिन हाफ में आपके पास जो स्टेट्स आ जाती हैं वो दो आ जाती हैं, प्लस हम आमतौर पर उस प्लस हाफ अगर मैं लिखूँ ना उसको, और दूसरी आ जाती, दूसरी जगह डॉट डॉट लगाने की जरूरत नहीं, दूसरी जो है वो माइनस अ हाफ, जिनको हम आमतौर पे प्लस और माइनस लिख देते हैं हमारी जनरल रोटेशन के अंदर। तो स्पिन हाफ अगर आप ले रहे हैं तो एस जी की जो है ना ये आइगन स्टेट्स हैं एस जी की, बिल्कुल उसी तरह का कोई जनरल एस वैल्यू है तो एस जी की जो आइगन स्टेट्स हैं उनमें को हम लेबल कर सकते हैं विद वैल्यूज़ ऑफ एस जी जो कि प्लस एस से माइनस एस जा रही हैं। तो जब भी आपको मेजरमेंट करेंगे तो आपको एच बार टाइम्स ये वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है ना, एनीवे तो ये सब चीज़ें तो हम पुराने उससे जानते हैं। तो बेसिस वेक्टर्स जो हैं हमारे जो है ये माइनस एस टू प्लस एस या प्लस एस टू माइनस एस हैं, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ स्पिन ऑन द जी एक्सिस। ठीक है, ये बेसिक जो है ना हमारे पास ये चीज़ आ रही है, मगर ये ध्यान में रखें कि ये सिस्टम जो है हाईली डिजेनरेट, दिस सिस्टम इज़ हाईली डिजेनरेट। क्यों ये हम कह रहे हैं कि ये हाईली डिजेनरेट है? क्योंकि सिस्टम में जो है ना एक ग्लोबल रोटेशनल सिमेट्री, सिस्टम के अंदर एक ग्लोबल रोटेशनल सिमेट्री है। उसका क्या मतलब? मतलब उसका ये है कि अभी तो हमने ये कह दिया ना कि स्पिन हम ये स्टेट ले सकते हैं, मिसाल के तौर पे हम कहें तो हम ये स्टेट ले सकते हैं, लेट्स से, वैसे टेंसर प्रोडक्ट स्टेट है, मैं इस तरह रहा हूँ, दिस रिप्रेजेंट ऑल द डिफरेंट साइड्स, ये आपके पास एक ग्राउंड स्टेट है, बट इट्स नॉट द ओनली ग्राउंड स्टेट, आपके पास ये ग्राउंड स्टेट भी हो सकती है। जो आइजिंग मॉडल था उसमें तो सिर्फ यही पॉसिबिलिटीज़ थी, ये दो ग्राउंड स्टेट की, स्पिन ओरिएंटेशन जो है वो अप और डाउन ही हो सकती थी, मगर ये क्योंकि हाइजेनबर्ग मॉडल है इसमें स्पिन जो है किसी डायरेक्शन में भी ओरिएंट कर सकते हैं, दे 3 डायमेंशनल वेक्टर्स। तो इसमें आपके पास ये भी स्टेट जो है, द ओनली थिंग इज़ द ग्राउंड स्टेट इज़, इसमें थोड़ा सा बेहतर ड्रॉ करता हूँ,
ग्राउंड स्टेट जो है उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है कि नेबरिंग स्पिन शुड बी अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन, दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स। ये भी उसी तरह ग्राउंड स्टेट है, इट हैज़ द सेम एनर्जी। ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि द मैनी बॉडी स्टेट विद द मिनिमम एनर्जी, इस स्टेट की भी मिनिमम एनर्जी होगी, यानी इस स्टेट की भी, ये इन तमाम जो स्टेट्स में ड्रॉ कर रहा हूँ, या ऐसे में ड्रॉ कर दूँ, ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ऐसे कर दूँ, ये टेढ़ा नहीं है सीधा, इस तरह ड्रॉ कर दूँ, इस तरह ड्रॉ कर दूँ, ये सारी जो स्टेट्स हैं इन 3 डायमेंशनल स्पेस ये किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट कर सकते हैं। बट द ओनली thing that makes them ground states, the states with the minimum energy, is that the neighboring spins have to be aligned. तो वो aligned होना चाहिए उनका neighboring spins, मगर वो जो neighboring spins हैं वो तमाम spins, दूसरे लफ्ज़ में हर neighbor aligned होगा, तो इसका मतलब है तमाम spins जो हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करें। अब वो डायरेक्शन जो है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, वो हर एक जो है कि सेम एनर्जी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है दिस इज हाईली डिजेनरेट, और इसमें इन्फिनिटली मैनी आप कह सकते हैं कि स्टेट्स हैं, ग्राउंड स्टेट है, तो इट्स अ ग्राउंड स्टेट जिसे हम कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट मैनी फोल्ड। उसकी वजह जो है ना, ये जो रीज़न है इसका, उसका रीज़न ये है, बेसिक रीज़न वाई इज दैट सो, वाई इज इट हाईली डिजेनरेट, बिकॉज दिस सिस्टम हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिमेट्री। इट हैज़, रीज़न जो है इसका सिमेट्री, इट हैज़ ग्लोबल स्पिन रोटेशनल सिमेट्री, ग्लोबल, जैसे इसको कंटिन्यूस भी लिख लेते हैं, कंटिन्यूस स्पिन रोटेशन सिमेट्री। ये वही बात है जो मैंने अभी अल्फाज में कही और उसको डायग्राम इधर बना के दिखाया, कैट्स बना के दिखाए, कि किसी डायरेक्शन में तमाम स्पिन्स को अगर आप ओरिएंट कर लें, यानी इधर से आप स्टार्ट करते हैं और स्पिन रोटेशन ऑपरेटर लगाते हैं और ये स्टेट जनरेट कर देते हैं, तो दिस इज़ एन इक्विवेलेंट ग्राउंड स्टेट। दिस स्टेट वुड हैव द सेम एनर्जी एज द ओरिजिनल स्टेट, एंड इट इज़ ऑल्सो अ ग्राउंड स्टेट। और ये स्पिन कंटिन्यूस स्पिन रोटेशन सिमेट्री की वजह से ये चीज़ है, और ये चीज़ आप चेक भी कर सकते हैं अगर आप जो है ये टोटल स्पिन ऑपरेटर को जो है वो स्पिन रोटेशन ऑपरेटर जो है, आप इस तरह सोच लें कि टोटल स्पिन ऑपरेटर जो है वो हम डिफ़ाइन कर लेते हैं, टोटल स्पिन ऑपरेटर हम उसको एस कह देते हैं, एंड इट्स सम ओवर ऑल दिस लेटेस्ट साइड, ये टोटल स्पिन ऑपरेटर, ठीक है। तो कोई और स्टेट अगर आप जनरेट करते हैं, मसलन अल्फ़ा स्टेट जनरेट करते हैं, और आपके पास ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट ओमेगा है, जिसको हमने ये वाली ग्राउंड स्टेट ले लिया था, इसको हमने ओमेगा स्टेट कह लिया था। अब इस स्टेट से आप अगर रोटेट इस स्टेट को करें तो यू कैन जनरेट एनी अदर स्टेट। रोटेट का मतलब, इफ़ यू वांट टू रोटेट इट बाय एन एंगल अल्फा, तो स्पिन ऑपरेटर की रोटेशन, स्पिन स्पेस में रोटेशन जो है वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एच बार डाल रहा हूँ वो 1 भी ले सकते। तो दिस एक्चुअली रोटेट्स, दिस ऑपरेटर creates a new state, a new cat state, a new state vector, which has all the spins rotated by an angle alpha relative to the ground state, the original ground state omega. तो इसको हमने अल्फा का नाम दे सकते हैं। अब ये जो स्टेट है, दिस स्टेट हैज़ द सेम एनर्जी एज द ओरिजिनल स्टेट। Can you prove that this has the same energy as the original state? प्रूव कर सकते हैं हम? अच्छा, प्रूव करने के लिए लेट्स गिव यू अ प्रॉब्लम। आप ये स्टार्ट विद अ स्टेट जो कि फुली पोलराइज स्टेट है, उसको मैं कह लेता हूँ ओमेगा,
और ये जो है ये चलें टेंसर प्रोडक्ट लिखें या इस तरीके से लिख दें, एक ही बात है। एन जो है ना वो साइट इंडेक्स को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। अब आप जो हैं ये ऑब्वियसली दिस इज़ एन आइगन स्टेट ऑफ एस सी, ठीक है। जो टोटल एस सी ऑपरेटर है उसकी आइगन स्टेट है। अब ग्राउंड स्टेट एनर्जी अगर आपने डिटर्मिन करनी है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो उसको अगर आप ई नॉट कहते हैं या चलें इसको कह लेते हैं इस स्टेट के अंदर एनर्जी, हम ये जानते हैं कि ये ग्राउंड स्टेट हो गया तो इसको ई ओमेगा मैं कह देता हूँ। तो इसमें आप जो है ये ओमेगा और जो आपका हैमिल्टोनियन ऊपर गिवन था उसकी एक्सपेक्टेशन अगर आप डिटर्मिन कर लें तो ये अब आप क्या करें, अब आप ये करें कि स्पिन रोटेशन से आप कंपेयर दिस विद कंपेयर ई ओमेगा विद एक और स्टेट जो कि रोटेटेड है, ई अल्फ़ा से कंपेयर करें, जिसमें अल्फ़ा एच अल्फ़ा हमने यहाँ पे डिफाइन किया। आप ये शो कर सकते हैं, बल्कि आई लीव दिस एज अ होमवर्क, रेड में लिख देता हूँ ताकि आपके ध्यान में हो कि ये होमवर्क है, बेसिकली होमवर्क, कि आपने ये शो करना है कि दोनों स्टेट्स जो हैं ये डिजेनरेट हैं। शो दैट ओमेगा, ये मैनी बॉडी दो स्टेट्स हैं, एंड अल्फ़ा आर डिजेनरेट। डिजेनरेट का मतलब है बोथ हैव द सेम एनर्जी। इन अदर वर्ड्स शो दैट डिजेनरेट का मतलब है कि ई हमारी नोटेशन में ई ओमेगा इज इक्वल टू ई अल्फ़ा, ये शो करना है बेसिकली आपने। तो दो एक्सपेक्टेशंस आपने डिटरमिन करनी और उसमें शो करना है, वो बहुत सिंपल है। एनीवे बट इट्स अ यूजफुल एक्सरसाइज। उससे पता चलता है कि ये जो बेसिक आपका हैमिल्टोनियन है उसमें वो जो है स्पिन ग्लोबल स्पिन रोटेशन, उसमें कंटिन्यूस स्पिन रोटेशन सिमेट्री है, मगर जो ग्राउंड स्टेट है उसमें वो सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट जो है ओमेगा हो या अल्फ़ा हो, अगर इसको हम अल्फ़ा कह लें और ये ओमेगा थी, तो इसमें अब एक ख़ास एक्सिस ऑफ ओरिएंटेशन हम सिस्टम ने चूज़ कर ली कि आप जो इस वाले में जो है आप ले लें कि ये जो है ये जी एक्सिस के प्लस जी एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड है। हैमिल्टोनियन डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा इन तमाम एक्सिस को, यानी इसका मतलब जब हम ये कहते हैं कि सिस्टम जो है वो रिस्पेक्ट कर रहा है सिमेट्री, तो इसका मतलब है कि हैमिल्टोनियन इनवेरिएंट अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वो बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो इधर दी हुई है। You should show that the Hamiltonian invariant in this transformation. Whereas the state is not. स्टेट पे जब ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो मसलन ओमेगा स्टेट पे लगाएंगे तो अल्फा स्टेट मिल जाएगी, एक और स्टेट मिल जाएगी आपको। तो स्टेट ये जो फिनोमेना है, स्टेट जब हैमिल्टोनियन जो है एक सिमेट्री रिस्पेक्ट कर रहा है, इट्स इनवेरिएंट इन द सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन, वेयर एज द स्टेट इज़ नॉट। तो ये जो है हम ये कहते हैं कि दिस स्टेट ब्रेक्स सिमेट्री, तो ये स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग की एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और जब आप एक सिस्टम के अंदर ये कंटिन्यूस सिमेट्री ब्रेक हो तो जो लो एनर्जी एक्साइटेशंस हैं वो जो हैं उनको हम कई दफ़ा गोल्डस्टोन मोड्स भी कहते हैं। और चलें ये लिखते हैं गोल्डस्टोन थ्योरम प्रूफ के बगैर। If the Hamiltonian H has, चलिए Hamiltonian पूरा लिख लेते हैं। If the Hamiltonian has some continuous symmetry, that is spontaneously यहाँ स्पॉन्टेनियसली से मुराद ये है कि आप
सिमेट्री ब्रेकिंग फील्ड नहीं लगा रहे, कोई ऐसा मैग्नेटिक फील्ड वगैरह नहीं लगा रहे जो कि स्पिन्स को एक ख़ास, बल्कि सिर्फ एनर्जेटिक्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, दैट इज़ स्पॉन्टेनियसली broken. That is, the ground state does not respect the symmetry. Respect the symmetry. ठीक है ना, इसका मतलब उसमें ब्रेक हो गई सिमेट्री। तो ये है स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग, सिमेट्री ब्रेकिंग। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि द सिस्टम एडमिट्स, या अब एक्साइटेशंस के बारे में हमें पता चल रहा है, एडमिट्स गोल्डस्टोन मोड्स, नाम गोल्डस्टोन के नाम पे दिया गया है, जिनके एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम जो है, गोल्डस्टोन मोड बेसिकली डिफाइन इस तरह हो रहे हैं कि इनका जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है एस के गोज टू ज़ीरो इज़ ज़ीरो। सो इसका मतलब ये है कि ये अकूस्टिक टाइप मोड्स हैं। तो यहाँ पे जो है ये साइमल्टेनियस रोटेशन ऑफ ऑल द स्पिन्स जो है ना, वो सिमेट्री है हैमिल्टोनियन की, जिसको कई दफ़ा SU2 सिमेट्री भी कहा जाता है, और कई दफ़ा ऐसे जो ग्लोबल स्पिन रोटेशन सिमेट्री है, तो ये जो है ना SU2 सिमेट्री भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने जो है ये समझ में हमें चीज़ आई कि इसमें ये ख़ास सिमेट्री है। और जहाँ तक एक्साइटेशंस का ताल्लुक़ है, एक्साइटेशन जो है ना हमारे गोल्डस्टोन मोड्स होंगे, जिन्हें गोल्डस्टोन बोसॉन्स भी कई दफ़ा कहा जाता है। दे आर द प्रॉपर्टी ऑफ बोसॉन्स, and their energy spectrum is such that it goes to zero as k goes to zero. So you need very little energy to excite them at low momenta. So तो इससे ये ज़ाहिर हो रहा है यहाँ पे जो है एनर्जेटिकली जो लो लाइंग एक्साइटेशंस होंगी वो गोल्डस्टोन मोड्स होंगे। ठीक है, और वो जो है लो मोमेंटा यानी लॉन्ग वेवलेंथ में वो ग्राउंड स्टेट की जो है एक वीक डिस्टॉर्शन होगी, जिसके लिए बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत है। इसका मतलब अगर स्पिन सारी की सारी आपने सोच रहे हैं इस ग्राउंड स्टेट को अगर हम देखें जिसमें तमाम स्पिन जो है इधर पॉइंटेड थी, तो एक्साइटेशन जो होगी वो स्मॉल डिस्टॉर्शन ऑफ दी स्पिन्स होगी एट नेबरिंग साइड्स। तो वो जो है ना एसेंशली आपको एक स्पिन वेव टाइप फिनोमेना मिलेगा, एंड दैट वुड बी द लो एनर्जी एक्साइटेशन। और उसको जो है एक्साइट करने के लिए इन द लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट k goes to zero limit requires very little energy. So those are the low energy excitations, and those are an example of what are known as Goldstone modes, because these Goldstone modes, they appear whenever a continuous symmetry is broken in the ground state. तो उनकी जो लो एनर्जी एक्साइटेशंस हैं वो गोल्डस्टोन मोड्स होते हैं। तो ये एक जनरल प्रिंसिपल है, एक थ्योरम है, और उसकी पर्टिकुलर एग्जांपल जो है ना हमें यहाँ मिल रही है। जो अकूस्टिक फोनॉन्स हैं जो हम आप लोगों ने एलिमेंट्री सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, कंडेंस मैटर वगैरह में स्टडी किया, दैट इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ जो ये गोल्डस्टोन मोड्स। वहाँ पे भी आपको पता है कि एक कंटिन्यूस ट्रांसलेशन सिमेट्री ब्रेक होती है इन अ लैटिस, एंड इट ब्रेक्स डाउन टू डिस्क्रीट ट्रांसलेशन सिमेट्री। और ग्राउंड स्टेट जो है वो डिस्क्रीट ट्रांसलेशन सिमेट्री उसमें मौजूद होती है, कंटिन्यूस ट्रांसलेशन सिमेट्री मौजूद नहीं होती। तो दिस इज़ ऑल्सो अ केस ऑफ अ स्पॉन्टेनियस ब्रेकिंग ऑफ सिमेट्री। और वहाँ जो गोल्डस्टोन मोड्स करते हैं वो अकूस्टिक फोनॉन्स हैं। अकूस्टिक फोनॉन्स की डिस्पर्जन आप जानते हैं कि व्हेन k गोज़ टू ज़ीरो द डिस्पर्जन गोज़ टू ज़ीरो, तो एनर्जी ऑफ एक्साइटिंग देम गोज़ टू ज़ीरो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं, और इट्स अ वंडरफुल थिंग दैट दीज जनरल थ्योरम्स जो कि they are applicable to a wide class of systems. अच्छा जी, अब इसके बाद हमने आगे क्या करना है? आगे हमने ये करना है कि जो हमें हमारा बेसिक हैमिल्टोनियन था, जो हमारा बेसिक हैमिल्टोनियन था उसी को हमने
जो हाइजेनबर्ग हैमिल्टोनियन है, जिस तरह हमने दो स्पिन्स इंटरेक्टिंग स्पिन्स के लिए लिखा था इन टर्म्स ऑफ स्पिन रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर और एस जी ऑपरेटर, बिल्कुल उसी तरह करेंगे। सिर्फ फ़र्क ये आ जाएगा कि हमारे पास अब एस एम जो है डॉटेड विद एस एन है, तो इसमें जो है एम और एन है ये साइट इंडेक्स आ जाएंगे। आपको याद होगा ना कि ये हमने पहले किया है जिसमें साइट इंडेक्स नहीं आ रहे थे, क्योंकि दो साइट्स थी तो हमें इतना परेशान नहीं था, 1 और 2 हमने लिख दिया था, वहाँ साइट इंडेक्स 1 और 2 ही थी। लेकिन हमें, आपको याद होगा कि हमने इस तरह इस फॉर्म में लिखा था इसको। चलें इसको जो है ना किसी और रंग में कर देते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि बता सकूँ कि हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से दो स्पिन्स के लिए हमने एस जी ऑपरेटर्स और एस प्लस और एस माइनस की टर्म्स में लिखा था। बिल्कुल उसी तरह हम जो है ये स्पिन चेन के लिए भी हम बिल्कुल यही काम कर सकते हैं, उसमें कोई ख़ास चीज़ ऐसी नहीं है। और व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन एक्चुअली राइट इट डाउन। बेसिकली हम जो लिख रहे हैं, लेट्स जस्ट जब हम लिख रहे हैं तो ये एस एम वही जो हमने वहाँ पे भी किया था, एग्जैक्टली वही है, सिर्फ इधर एम और एन साइड इंडेक्स आने 1 और 2 था। एस एम वाई, एस एन वाई, एस एम जी, एस एन जी, और इसको लिखा जा सकता है in terms of the spin raising and lowering operators with the appropriate site index. Site index जो है वो सही site index हमें इधर डालना ज़रूरी है। एक सेकंड इसको ज़रा साफ़ कर लें ताकि क्लियर हो जाए। और फिर आपके पास एस एन माइनस, ये आप अगर आपने दो स्पिन्स के लिए किया है तो बिल्कुल उसी को फॉलो करते हुए, जिस तरह हमने ऊपर किया था बिल्कुल उसी को फॉलो करते हुए हम ये लिख सकते हैं, ठीक। ठीक है, अब देखना हमने ग्राउंड स्टेट की बात कर ली। ग्राउंड स्टेट में हमने कह दिया कि जी तमाम हमें जान गए कि मिनिमम एनर्जी स्टेट वो है जहाँ तमाम स्पिन जो हैं आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन। अब क्योंकि ये हाईली डिजेनरेट है, बहुत सारी डिफरेंट डायरेक्शन हैं जिसमें ये सेम एनर्जी स्टेट्स मिल जाती हैं व्हेन no matter in which direction those spins are pointing, the only thing is they have to, all of them have to point in the same direction. तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि एक्साइटेशंस क्या है। उसके बारे में जनरल थ्योरम जो गोल्डस्टोन का है उससे तो हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि लो एनर्जी एक्साइटेशंस जो होंगी वो गोल्डस्टोन मोड्स होंगे, यानी कि उनकी एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो नेग्लिजिबली स्मॉल होगी एज इन द लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट। अच्छा, अब उसी को हम मज़ीद अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि वो एक्साइटेशंस हैं क्या। तो उसको करने के लिए ये हमारे जब हम स्पिन रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर्स की टर्म्स में इसको लिखते हैं तो वो बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा कि हम उसकी तरफ करें। अच्छा, अब जो है जो चीज़ हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं वो ये है कि लो एनर्जी एक्साइटेशंस, तो हमारा अब एम जो है वो लो एनर्जी एक्साइटेशंस को समझना है और उनकी डिस्पर्जन रिलेशंस वगैरह डिटरमिन करनी, ठीक है ना। तो ये याद है ना, हमारे दो मेजर सवाल थे, एक तो शायद ग्राउंड स्टेट के हवाले से और दूसरा लो एनर्जी एक्साइटेशंस के हवाले से। तो ग्राउंड स्टेट को तो हमने समझ लिया, और अगर सारे स्पिन हाफ्स हैं तो उसकी एनर्जी की भी हम बात कर सकते हैं कि देर ऑल, लेट्स से देर ऑल पॉइंटेड इन द, लेट्स टेक दिस वन, एनी वन ऑफ दिस वन फॉर एग्जांपल। तो इसमें तमाम स्पिन्स हाफ हैं और जो है ये एनर्जी जो है हाफ टाइम्स एन, जो भी आपकी वैल्यू है, नंबर ऑफ स्पिन्स है उनकी टर्म्स में आप इसको लिख सकते हैं एज बार के फैक्टर डाल के। तो ये जो है अब हम जानना चाहेंगे कि लो एनर्जी एक्साइटेशन क्या है। तो अब हमारा बेसिक जो हैमिल्टोनियन, हम सिर्फ जे माइनस जे का फैक्टर लगाएं, इसके साथ माइनस जे का फैक्टर लगाएं तो हमारा बेसिक हैमिल्टोनियन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना बहुत यूज़फुल हो जाता है। अब ये स्पिन रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर आ रहे हैं तो थिंक ऑफ स्पिन हाफ्स ना। तो ये अगर रेजिंग ऑपरेटर या लोअरिंग ऑपरेटर स्पिन हाफ अगर आपने लिया हुआ है, एस इज इक्वल टू हाफ है, तो अगर आपके पास अप है स्पिन तो एस माइनस जब एक्ट करता है अप वाले पे तो आपको ये डाउन स्टेट दे देगा, और इसमें जो स्पिन का चेंज आएगा वो ओरिजिनली हाफ था या फाइनल हाफ है, माइनस
जो ओरिजिनल या बाद में माइनस है, फाइनल माइनस है, तो ये ऐड करें तो ये 1 आ जाता है। तो ये स्पिन फ्लिप टाइप की जो एक्साइटेशन है ना, देखें ना, हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट है ना वो इस तरह की है। अगर इस तरह ले लें, मतलब इसको एक प्रोटोटिपिकल ग्राउंड स्टेट समझ लें कि ये आपकी ग्राउंड स्टेट है और इस तरह एंड स्पिन है ये, ठीक है ना। तो ये टोटल नंबर जो आ रहा है ये एन है, ठीक। या आमतौर पे जब हम स्पिन हाफ्स को स्टडी करते हैं तो इसको प्लस स्टेट ले लेते हैं, तो समझ लें प्लस 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 इस तरह जा रहे हैं और एंड टाइम है ये। अच्छा, अब जो एक्साइटेशन होगी, लोएस्ट एनर्जी एक्साइटेशन ये है किसी साइड के ऊपर ये अप से डाउन हो जाए, मतलब समझ लें दूसरी साइड पे ये और बाकी यही है, दैट वुड बी द लोएस्ट एनर्जी एक्साइटेशन। मगर ये एक स्टेट नहीं है, ये भी एन स्टेट्स है, क्योंकि ये जो फ्लिप हो रही है, स्पिन फ्लिप है, ये किसी साइड पे भी हो सकती है। तो आपके पास ये एन इस तरह की स्टेट्स आ सकती हैं जो कि स्पिन फ्लिप ऑन अ साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर एक में जो स्पिन का चेंज है वो 1 है। तो दीज आर लाइक अ बोसोनिक एक्साइटेशन, जैसे स्पिन जो एक्साइटेशन है ना उसको आप बोसोनिक समझ सकते हैं। तो ये जो है, अब अगले लेक्चर में ना हम क्या करेंगे कि ये स्पिन ऑपरेटर्स को हम बोसोनिक ऑपरेटर्स की टर्म्स में लिखेंगे, यानी जो बोसोन के क्रिएशन एनाइलेशन ऑपरेटर्स हैं उनकी टर्म्स में लिखेंगे, और इस तरह इसको बोसोनिक जो प्रॉब्लम है उस पर मैप करेंगे। और ये मुख्तलिफ तरीके से किया जा सकता है, मगर जो हम इस्तेमाल करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन वो कहलाती है होल्स्टीन प्रिमाकॉफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये इन दोनों के नाम पे है, होल्स्टीन और प्रिमाकॉफ की। तो हम इस ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे और मैप करेंगे, मगर वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए हम